क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हम सब कुछ सही कर रहे हों, मेहनत, संघर्ष, कोशिशें, फिर भी लगता है जैसे सब कुछ आपके विरुद्ध हो? ऐसे समय में मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर मेरी सुन भी रहा है? तो इसका उत्तर हमें मिलता है गीता में। गीता एक संवाद जिसने मनुष्य को जीवन जीने की दिशा दी। जब मानव का विवेक डगमगाया तब समय ठहर गया और वाणी दी स्वयं भगवान ने, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें जब कर्तव्य और करुणा टकराएं तब कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध बाहर ही नहीं भीतर भी है। स्वागत है गीता फॉर लाइफ की इस श्रृंखला में, जिसमें हम उसी दिव्य संवाद को फिर सुनेंगे और समझेंगे जीवन के युद्ध में अपने ही भीतर के अर्जुन को पहचानने के लिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सबके साथ गीता के दिव्य अमृत संदेश को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, श्रृंखला की पिछली कड़ी में गीता के 11वें अध्याय में हमने जाना ईश्वर के विराट स्वरूप के बारे में। अब आरंभ होता है 12वां अध्याय भक्ति योग, जो बताता है भक्ति का स्वरूप और कराता है सच्चे भक्त की पहचान, जो बताता है भक्ति अंधविश्वास नहीं है, भक्ति विश्वास है जो आंखों से नहीं मन से देखा जाता है। भक्ति का अर्थ सब कुछ त्याग कर केवल ईश्वर का ध्यान करना या मंदिर में बैठकर केवल कीर्तन करना नहीं, बल्कि हर कर्म को ईश्वर की उपासना समझकर करना है। जिज्ञासु अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। हे प्रभु, जो भक्त आपको सगुण या साकार रूप में अर्थात मूर्ति रूप में पूजते हैं और जो निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? भगवान उत्तर देते हैं, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमामता। अर्थात जो मन को मुझ में लगाकर श्रद्धा के साथ मेरी साकार उपासना करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। ज्ञान से बड़ा प्रेम है, श्रद्धा है। जो भक्ति में डूबा है वह मेरे हृदय में बसता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ कर्म। आज की भाषा में जैसे कोई कहे मुझे मंदिर जाना पसंद है और कोई कहे मैं मेडिटेशन करता हूँ, दोनों रास्ते अलग हैं, पर उद्देश्य एक ही है, मानसिक शांति, इनर पीस। यहाँ हमारे लिए संदेश यही है, जब किसी कार्य में हम पूरा फोकस और सिंसियरिटी लगाते हैं तो वही हमारी भक्ति है। यदि हम अपने गोल्स, वैल्यूज और पॉजिटिविटी पर विश्वास रखते हैं तो वही सच्चा डिवोशन है, सच्ची भक्ति है। भगवान आगे कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात जो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं और सबके हित में लगे रहते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। यद्यपि उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि देहधारी मनुष्य के लिए निराकार में मन लगाना सहज नहीं होता, क्योंकि मन को बिना किसी रूप के स्थिर करना कठिन है। जैसे बिना किसी विजुअल गोल के मोटिवेशन बनाए रखना कठिन होता है। ईश्वर का साकार रूप मन के लिए एक माध्यम है। जब हम माता, पिता, मित्र या गुरु के रूप में ईश्वर को देखते हैं तो भक्ति सहज हो जाती है। वह रूप हमारे हृदय को स्पर्श करता है। इसलिए भक्ति केवल ज्ञान नहीं, भावना का विषय है। समर्पण का मार्ग दिखाते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा। ऐसा करने से तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करते हैं, मैं उन्हें संसार के दुखों से निकाल देता हूँ। भगवान में मन और बुद्धि लगाने का आशय है
अपने विचारों को ईश्वर की दिव्यता से जोड़ना। आज के संदर्भ में देखें तो भगवान का संदेश यही है कि डिस्ट्रैक्शंस कम करो, फोकस्ड रहो, क्योंकि फोकस ही मॉडर्न भक्ति है। परंतु यह भी सत्य है कि मानव का मन बहुत चंचल है, अतः ईश्वर भक्ति में उसे स्थिर करना कठिन है। तो इसका भी उपाय बताते हुए भगवान कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, यदि तू अपना मन स्थिर रूप से मुझ में नहीं लगा सकता तो अभ्यास के द्वारा ऐसा करने का प्रयत्न कर। भगवान मनुष्य से असंभव की अपेक्षा नहीं करते। वे कहते हैं, यदि मन तुरंत नहीं टिकता तो अभ्यास करो। हर दिन के थोड़े थोड़े अभ्यास से एक दिन हृदय स्वयं ईश्वर से जुड़ जाएगा। अपने भक्त की विशेषताएं बताते हुए भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रवत और करुणामय है, जिसमें अहंकार नहीं, जो सुख और दुख में समान है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भक्ति केवल पूजा में नहीं, हमारे स्वभाव में झलकती है। जो हर प्राणी में ईश्वर को देखे, जो दूसरों की खुशी में प्रसन्न हो, जो क्षमा करना जानता हो, वही सच्चा भक्त है। आगे भगवान कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। अर्थात जो न तो अधिक प्रसन्न होता है, न दुखी, न द्वेष करता है, न इच्छा रखता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ संदेश यही है कि भक्ति का अर्थ है संतुलन, जो अपेक्षा रहित है, जो प्रेज और क्रिटिसिज्म में समान रहता है, जो सक्सेस और फेलियर में संतुलित है, वही सच्चा भक्त है। जब भीतरी या बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं करती, तब हम वास्तव में भक्ति के मार्ग पर हैं। अंत में भगवान कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अर्थात जो श्रद्धा और प्रेम के साथ इस धर्ममय अमृत भक्ति को अपनाते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान स्पष्ट संकेत देते हैं, उन्हें हमारे अनुष्ठान, दान या तपस्या नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल निष्काम प्रेम। भक्ति वही है जहां स्वार्थ नहीं है। मित्रों, गीता का 12वां अध्याय हमें सिखाता है, भक्ति कोई परंपरा नहीं, यह तो जीवन जीने की एक दृष्टि है। भक्ति का स्वरूप प्रेम, समर्पण और श्रद्धा है। भक्ति वह भावना है जो कहती है, मैं हार भी जाऊं पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा। भक्ति का अर्थ सिर्फ नाम जपना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जहां हर कर्म, हर विचार एक प्रार्थना बन जाए। आज के युवाओं के लिए संदेश यही है कि भक्ति का अर्थ सिर्फ ईश्वर से प्रेम नहीं, बल्कि उसकी हर रचना से प्रेम करना भी है। आज अगर हम दूसरों के लिए दया, प्रकृति के लिए करुणा और खुद के लिए ईमानदारी रख पाएं, तो वही सच्ची भक्ति है। भगवान किसी मंदिर में नहीं, वह हमारे हृदय की हर धड़कन में है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, जब तुम्हें लगे कि कोई सुन नहीं रहा, तो आंखें बंद करो और कहो, ईश्वर मेरे साथ हैं। और देखना, अंधेरा मिट जाएगा, मन में प्रकाश भर जाएगा, क्योंकि भक्ति वही दीप है जो भीतर कहीं जलता है और राह दिखाता है। तो यह था 12वां अध्याय, भक्ति योग। मित्रों, श्रृंखला की 12वीं कड़ी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी अनुभूति ही इस संदेश को और गहरा बनाएगी। और हाँ, गीता के हर अध्याय में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो जीवन बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलूंगी एक और दिव्य संदेश के साथ, और हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के
13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के विषय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं शरीर और आत्मा का रहस्य।